क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी बच्चे 5 फरवरी के दिन आपका पेपर है और मैंने आपसे वादा किया कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको टॉपर बनाने में। तो उसी श्रृंखला में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर मान सकते हैं आप इसे, पर आईएमपी है, रियल नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बहकावे में मत रहिए कि किसी के पास रियल मिलेगा, किसी के पास भी रियल नहीं है, सारे सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जितने भी पेपर मौजूदगी में है आपको सभी पेपर बताऊंगा, चाहे सेट ए हो, चाहे सेट सी हो, चाहे सेट डी हो, चाहे सेट ई हो, कितने सारे पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इतनी जवाबदारी है। ठीक है, आप तो कंप्लीट करो बेटा और अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो। यदि हम बात करें पहले प्रश्न की इसमें, तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे भाई साहब? खेती बाड़ी का काम करते थे। निर्गुण शब्द गुण में कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ जो है वो किसे देखकर सिसकना भूल गया? अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर भूल गया था। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे जी माने जाते हैं, और सूर सारावली के रचनाकार है तो सूरदास जी एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते बिलखते भाग गए थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। महाकाव्य के में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा। छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। और अब है सही जोड़ी। नाटक सम्राट है जे शंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक आ जाएगा आपका क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा का आपका जाए रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। ठीक है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश ये है आपका जे शंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थीय शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जो विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। जिसका विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव था भय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं। ठीक है, ये क्या है आपका प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है। ठीक है, सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी आ सकती है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य, क्योंकि उसे गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, नहीं भैया 16 होती है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका देखिए बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे, तो ये बात है आपकी ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है भैया,
यहाँ से अभी सारा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, मैं सबको समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प रिक्त स्थान समझाएं। चलिए यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप बढ़िया से ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी, स्वयं वो उनके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए। ठीक है, गाने बैठ गए और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत की विशेषता है। देखिए, अहंकार तथा बनावटी उनका जो जीवन है उससे दूर थे। ठीक है भैया, स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे। सादा जीवन जीते थे ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखने में। ये क्या जाएगा आपका सादा जीवन। सादा जीवन नहीं है ये ना, ये ऐसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है। ठीक है भैया, सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय। पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचना उसे। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी। हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का। ये आपका जीवन परिचय इतना यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा कहा क्या देखा, ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली और साहित्य स्थान। आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरणीय करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये अथवा हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो
जीवन परिचय दिया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेषता ये पूछता है, रचनाएं। पहला पक्ष हो गया। यहाँ से ये साहित्य में स्थान। और मंगलेश डबराल के बाद में एक और है इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, यहाँ से हो गया। ये इनकी रचनाएं हो गई। यहाँ से हो गया है, ये कला पक्षी है। ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है, क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करते। वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान तथा गंभीर होते। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ये इसका अथवा है। यहाँ से देख लीजिए, तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है अगला, ठीक है। ये आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे छोड़ दी, तो जहाँ पर नोट से मिल रहे हैं वहां से कंप्लीट करा रहा हूँ। वीर रस क्या है, सभी सीधी सी बात है, किसी को काव्य को देखने में, पढ़ने में, पढ़ने में जो उत्साह आता है ना, बुंदेली हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए एक गलती यहाँ पर बच्चे ने कर दी कि ये कहानी जो है ना, ये यहाँ पे लिखा, यानी जो एक लाइन है ये अंतराला है, ये अंतरलाल जिसे अपन बोलते हैं अंतराल, ये अंतराल, ये एक ही लाइन का होना चाहिए, कहानी थी ये पूरी, और दूसरी लाइन में वाली रानी थी, ये इस बात तो है ना, आप ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का ना। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, उदाहरण की बात